संसद में लगातार हो रहे हंगामे की, क्योंकि महंगाई पर लगातार विपक्ष हमलावर है। इसके साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी पूछा कि बताइए इस महंगाई के पीछे वजह क्या है। संसद में निर्मला सीतारमण ने उन महंगाई की वजहों को भी बताया और यह भी कहा कि अन्य देशों के हालात से कैसे बेहतर है हिंदुस्तान के हालात, वो भी आज के दिन हम आपको दिखाएंगे। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 2 सप्ताह से जबरदस्त तरीके से हंगामा चल रहा था, उसके बाद संसद की कार्रवाई जब कल शुरू हुई तब भी हंगामे की भीड़ चढ़ गई। आज शुरू हुई है तो कहा जा सकता है कि कुछ बातें जो है वो सदन के पटल पर रखी गई है जीएसटी महंगाई को लेकर। ऐसे में महंगाई पर क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, ये जल्दी से आपको बता दें। भारत में मंदी की संभावना 0 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। और बता दें कि कहा कि सरकार के कदम से घटी है खाने के तेल की कीमत। तो सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद खाने की तेल की कीमत जो है वो घटी। भारत के हालात अन्य देशों जैसे नहीं है, ये बात कही जा रही है महंगाई पर सरकार के जवाब में। बिल्कुल, तो जो विपक्ष जो हल्ला बोल कर रहा था महंगाई को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। जुलाई 2022 में दूसरा बड़ा जीएसटी कलेक्शन जो है वो आया है और इसी कलेक्शन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर अपनी बात आज कह रही थी। महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष जो है डे 1 से हंगामा कर रहा है। निदा, तो चीनी बैंक जो है वो दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हमारे देश की स्थिति है यानी भारत की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, ये कहने की कोशिश कर रही थी। तो कुल मिलाकर के विपक्ष जो लगातार महंगाई पर चर्चा चाहता था, जीएसटी पर चर्चा चाहता था, आज क्या लग रहा है साकर जवाब मिल गया विपक्ष को कि सब कुछ चंगा है। विपक्ष पहले दिन से लगातार हंगामा कर रहा है महंगाई को लेकर और सरकार उन सभी जवाबों से बचना चाहती है, खुद को बचाना चाहती है। रवि सर्राफ पहले दिन से लगातार अपडेट दे रहे हैं सदन की कार्रवाई को लेकर। रवि, ताजा अपडेट क्या है, आज के दिन कैसा माहौल है सदन का? सागर, देखिए आज के दिन की अगर बात करें तो विपक्ष के द्वारा लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि सदन में जो जवाब सरकार ने दिया है वो सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि जब देश में महंगाई है उसके बाद जीएसटी 5% खाने पीने की चीज़ों पर लगा दी गई, उसके बाद दलील दी जा रही है कि महंगाई नहीं है, बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। दूसरी तरफ विपक्ष निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके बयान को लेकर सरकार को घेर रही है, जिसमें निशिकांत दुबे ने कहा कि सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि बिल्कुल कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है और ये खैरात नहीं है देशवासियों के लिए, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के पैसे से निकला हुआ ये तमाम चीजें हैं जो देश की जनता को दिया जा रहा है। तो इसे मुफ्त का नाम देना, फ्री का नाम देना ये लाजमी नहीं है। ये बात विपक्ष के सांसदों का कहना है, नेताओं का कहना है और आज भी हंगामा लगातार जारी है क्योंकि विपक्ष सरकार की जो वक्तव्य है महंगाई को लेकर उससे अपने आप को जोड़ता नहीं है, देश की जनता को जोड़ता नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि देश में महंगाई है और सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है और लगातार इसी को लेकर हंगामा जारी है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से एक मांग उठ रही है कि अग्निवीर पर वो चर्चा चाहते हैं। रवि, मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस तरह से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहा है इस बात को लेकर, मुझे ये बताइएगा क्योंकि वित्त मंत्री जिस तरह से कह रही हैं कि जो चीनी बैंक है वो दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी है, भारत में 0 मंदी है, इसके पीछे क्या मतलब समझा जाए कि भारत में स्थिति ठीक है? वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा और ये बयान जो है कहीं ना कहीं इस बात का रिलेट करता है कि उस वक्त आपको याद होगा जब सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि हम तो प्याज खाते नहीं हैं, उसी तरह से आज भी इस बात को उन्होंने कहा कि भारत में 0 मंदी है और जो चीनी बैंक है वो दिवालिया की कगार पर है, भारत में सब कुछ ठीक ठाक है। क्या इसी तरह से समझा जाए आज जिस तरह से उन्होंने कहा? बिल्कुल, देखिए अगर वित्त मंत्री के बयान को देखें, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बयान को देखें जो कल बयान लोकसभा में रखा गया, कई सांसदों ने कहा कि सब्जियां महंगी नहीं हुई हैं, आज भी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में सब्जियां मिल जाती है, पर बाजार की वास्तविकता कहीं ना कहीं इससे बहुत इतर है। सांसद महोदय हो सकता है कि बाजार नहीं जाते होंगे, उनके स्टाफ जाते होंगे, पर विपक्ष इस बात को लेकर लगातार घेर रहा है और जो जमीनी हकीकत है कि सब्जियों की बात करें, फल की बात करें, आज जो स्थिति हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है और महंगाई लगातार, गैस सिलेंडर को लेकर विपक्ष हमलावर है कि गैस सिलेंडर के दाम इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि आम जनता जो है गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहा है। वो घर में फिर से वो पुराने जो चलन होते थे कि लकड़ी के कोयले और लकड़ियों से चूल्हा जलाते थे, वो स्थिति पैदा हो गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष लामबंद है क्योंकि महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसमें तमाम विपक्षी दल चाहे किसी भी राज्य के हों वो एक प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। तो तमाम विपक्षी दल लामबंद हो गए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर और सरकार को घेरे। दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण विपक्ष
विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है कि अग्निपथ को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर सरकार सदन में आए, इस पर चर्चा करे। तो लगातार इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इस पर वो नोटिस दे रहे हैं और कई ऐसे सांसद हैं जो इस पर चर्चा चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब महंगाई की बात हो चुकी है, अब राज्यसभा में जब बात रखी जाएगी उसके बाद क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बिल्कुल ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब चाहता था महंगाई पर, जीएसटी पर। सरकार ने अब जवाब दे दिया है अपना, ये बता करके कि सब कुछ सही है, दूसरे देशों से हमारे देश की स्थिति बहुत सही है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस जवाब से कितना संतुष्ट हो पाता है।